चलो, 9th स्टैंडर्ड ज्योमेट्री सेकेंड चैप्टर। क्या नाम है बच्चों चैप्टर का? पैरेलल लाइंस। बराबर। अब यू मस्ट बी नोइंग क्या पैरेलल लाइंस है। किसने मुझे बोला था व्हाट डू यू मीन बाय पैरेलल लाइंस? क्या होता है पैरेलल लाइंस? हाँ बोलो। वेरी गुड। पैरेलल लाइंस क्या होता है? बेसिकली ये एक वन प्लेन है। अब ये रूम में कितने प्लेन्स हैं? मैंने आपको बताया था 6 प्लेन्स। फर्स्ट, सेकेंड, अपोजिट उसके ये वाला दो, एक ऊपर और एक नीचे। टोटल 6 प्लेन्स आर देयर इन दिस रूम। अब पैरेलल लाइंस क्या होता है? 2 लाइंस विजिबल है बच्चों, ये लाइन। ओके ओके, 2 लाइंस इन द सेम प्लेन। दोनों लाइंस क्या हो गए? एक ही प्लेन में आएंगे, बट दे वोंट इंटरसेक्ट ईच अदर। एक दूसरे को क्या नहीं करेंगे? इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। दोनों को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। 2 लाइंस इन द सेम प्लेन विच कभी भी आगे जाके एक दूसरे को क्या नहीं करेंगे? इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। दे आर कॉल्ड एज विच लाइंस? पैरेलल लाइंस। बच्चों अगर मैं ऐसे लाइन बनाऊं, ये एक लाइन और ये एक लाइन, कैन आई से दे आर पैरेलल लाइंस? बिकॉज इन फ्यूचर आगे जाके एक दूसरे को क्या करेंगे? वो इंटरसेक्ट करेंगे। तो 2 लाइंस इन वन प्लेन which do not intersect each other are called as what? Parallel lines. Okay, सबको पैरेलल लाइन समझ में आया? ओके, आफ्टर पैरेलल लाइंस ट्रांसवर्सल क्या होता है? एक ऐसा लाइन जो दोनों पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करता है। क्या करता है? एक ऐसा लाइन जो दोनों पैरेलल लाइंस को क्या करता है? इंटरसेक्ट करता है इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, 2 अलग अलग पॉइंट्स में। उसको हम लोग क्या कहेंगे? ट्रांसवर्सल। क्या कहेंगे? ट्रांसवर्सल। नाउ सपोज ऑफ ऑल मैं यहां पे ये बनाया, तो दिस इज माय ट्रांसवर्सल। ये मेरा क्या हो जाएगा बच्चों? ट्रांसवर्सल। सबको समझ में आया कि पैरेलल लाइंस क्या होता है और ट्रांसवर्सल क्या हो गया? ओके। अब पैरेलल लाइंस को अगर मैं नाम देता हूं, ओके, अगर मैं नेम दूंगा, तो जो फर्स्ट लाइन है इसको मैंने लाइन नाम दिया ए बी। कौन सा लाइन है? ए बी। कोई डाउट? सेकेंड लाइन है उसको मैंने नाम दिया सी डी। बराबर। ये लाइन को नाम दिया ई और एफ। ओके, दे आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट्स एम एंड पॉइंट एन। कोई डाउट है? ओके, नाउ रेज योर हैंड्स एंड टेल मी बच्चों, यहां पर 2 पैरेलल लाइंस कौन कौन सा है? विच आर द 2 पैरेलल लाइंस? 2 पैरेलल लाइंस कौन कौन से है? विच 2 लाइंस आर पैरेलल लाइंस? ओके, चलो टेल मी। हाँ, तो मैं लिखूंगा लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी। कोई डाउट है यहां पे? ओके, तो आई विल राइट डाउन हियर लाइन ए बी। क्या है बच्चों? लाइन ए बी पैरेलल किसको पैरेलल है? लाइन सी डी। अच्छा, ये 2 लाइंस ऐसे में ड्रॉ किया ना, वर्टिकल लाइंस, ये किसका सिंबल है? पैरेलल। किसका सिंबल है? तो लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी डी। अच्छा, ट्रांसवर्सल क्या है यहां पे? रेज योर हैंड्स। ट्रांसवर्सल क्या है? एंड ट्रांसवर्सल क्या है? दिव्या बोलो। हाँ, ई एफ। एंड लाइन ई एफ इज द ट्रांसवर्सल। ओके, एंड लाइन ई एफ इज द ट्रांसवर्सल। ये क्या है आपका? ट्रांसवर्सल। समझ में आया? कौन से 2 पैरेलल लाइंस यहां पे? लाइन ए बी is parallel to line CD and which is the transversal? EF. अच्छा, अब मैंने बच्चों 2 पैरेलल लाइंस बनाए और एक ट्रांसवर्सल बनाया। 2 पैरेलल लाइंस बनाए और एक ट्रांसवर्सल। तो मुझे कुछ एंगल्स मिले यहां पे, कुछ एंगल्स फॉर्म हुए ना। कितने एंगल्स फॉर्म हुए बताओ मुझे बच्चों, बताओ कितने एंगल्स फॉर्म हुए? देखो, हाँ वेरी गुड। कितने एंगल्स है? 8। देखो, ये अपना पहला एंगल फॉर्म हुआ, बराबर, फर्स्ट। ये अपना सेकंड, थर्ड,
4, ये 4 एंगल्स हो गए। फिर बाद में यहाँ पे 5th 6th 7 और ये 8। अगर मैं नाम दूंगा तो कौन कौन से एंगल्स हो गए यहाँ पे? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5th 6th 7th 8। टोटल कितने एंगल्स फॉर्म हुए? 8। अब ये जो 8 एंगल्स फॉर्म हुए ना, तो इसमें से कुछ एंगल्स होते हैं जिनका नाम होता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या नाम होता है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो 2 पैरेलल लाइंस एंड अ ट्रांसवर्सल फॉर्म फ्यू पेयर ऑफ एंगल्स। इन लोग कुछ पेयर ऑफ एंगल्स फॉर्म करते हैं। ओके, तो फर्स्ट पेयर जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, पेयर ऑफ एंगल्स, उसको हम लोग क्या कहेंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, तो हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल्स यहां पे पढ़ते हैं अभी। व्हाट आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स? ओके, फर्स्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। फर्स्ट, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, बराबर। करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होते हैं? अब देखो, सबको पैरेलल लाइंस दिख रहे? 2 पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल दिख रहा है? पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल। पैरेलल लाइन के ऊपर ट्रांसवर्सल के राइट हैंड साइड, ओके, ये पैरेलल लाइन है और ये क्या है? ट्रांसवर्सल। पैरेलल लाइन के ऊपर वाला ये राइट हैंड साइड पे, ये भी पैरेलल लाइन के सेकंड पैरेलल लाइन के ऊपर वाला राइट हैंड साइड वाला, तो ये दोनों एंगल्स होंगे, ये पेयर ऑफ एंगल्स। दिस आर व्हिच एंगल्स? करस्पॉन्डिंग। व्हिच एंगल्स? तो यहां पर कौन सा होगा बच्चों करस्पॉन्डिंग एंगल? बताओ। एंगल ये वाला, एंगल EMB। कौन सा एंगल हो गया? EMB। और दूसरा एंगल कौन सा हो गया? MND। ये पहला पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल है। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है? ओके, क्या होता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स? मैंने बताया कि पैरेलल लाइन लेंगे, 2 पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल। फर्स्ट पैरेलल लाइन के ऊपर वाला ट्रांसवर्सल के राइट हैंड साइड, और सेकंड पैरेलल लाइन के ऊपर वाला ट्रांसवर्सल के राइट हैंड साइड। ये कौन सा हो गया? फर्स्ट पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। कोई डाउट? ओके, तो यहां पे पहला पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा? एंगल, क्या बोला मैंने? EMB। एंगल EMB। और दूसरा एंगल कौन सा उसका जोड़ी? MND। एंगल MND। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है? ओके, ये एक पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। अब दूसरा पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? सेकंड पेयर। एनी गेसेस? सेकंड पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? सेम, ये पैरेलल लाइन लिया मैंने 2, ये ट्रांसवर्सल। पहले मैंने कहा देखा था? राइट साइड में। अब मैं कहा देखूंगा? लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में पहले पैरेलल लाइन के ऊपर वाला, ओके, और उसके बाद दूसरे पैरेलल लाइन के ऊपर वाला। तो ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहां पर कौन से 2 एंगल्स होंगे बच्चों? बताओ। एक सेकंड है, हाँ बोलो, कौन सा एंगल होंगे? A एंड M एंड C। कोई डाउट? कौन सा एंगल होगा बच्चों? एंगल EMA और एंगल MNC। समझ में आ गया? ओके, तो सेकेंड अपना एंगल हो गया एंगल EMA, एंगल MNC। कोई डाउट? अच्छा, ये कितने पेयर हो गए बच्चों? 2। लेकिन मैं आपको बताता हूं, जब 2 पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करेगा तो 4 पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स मिलेंगे। कितने पेयर मिलेंगे? 4। अभी आपको 2 मिले। ओके, विच आर द नेक्स्ट 2? हाँ देखो, सेम मैं बताता हूं। ये 2 पैरेलल लाइन है, ये क्या है आपका? ट्रांसवर्सल। पहले मैंने क्या लिया था? राइट साइड में ऊपर वाला लिया था। अब मैं राइट साइड में पैरेलल लाइन के नीचे वाला एक एंगल लिया, ये वाला एंगल लिया, तो इसके नीचे कौन सा एंगल होगा? ये वाला।
तो ये दोनों एंगल्स कौन से एंगल्स हो जाएंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। एम आई राइट? अच्छा, तो कौन से यहां पे होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स बच्चों, बताओ मुझे। बी एम एन। मैं ना इंक चेंज कर लेता हूं। ओके, कौन सा एंगल होगा? बी एम एन। बी एम एन ये वाला एंगल। और कौन सा होगा? डी एन एफ। कौन सा है? डी एन। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है? अगर आपको यहाँ पे बहुत ये हो रहा है तो मैं सब रब कर देता हूं ये। हाँ, इन केस इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। चलो ओके, इसका नाम क्या दिया था मैंने बच्चों? एम एन एन ना? एम और अभी मैंने क्या बोला था? पैरेलल लाइन, दोनों पैरेलल है। ट्रांसवर्सल के राइट साइड में पैरेलल लाइन के नीचे वाले दो एंगल्स, ये दोनों भी कौन से हो जाएंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये वाला मेरा एंगल बी एम एन, और उसके नीचे कौन सा आ रहा है? डी एन एफ। दिस टू आर आवर करस्पॉन्डिंग एंगल। एनी डाउट? ओके, तो नेक्स्ट अपना थर्ड वाला एंगल हो गया। कौन सा एंगल हो गया? थर्ड एंगल बी एम एन। और दूसरा एंगल क्या हो जाएगा? डी एन एफ। एनी डाउट्स? फोर्थ पेयर कौन बताएगा? रेज योर हैंड्स। क्या होगा फोर्थ पेयर? अब तक तो आपको समझ में आ गया है? आपको अब समझ में आ गया है? अब ये पैरेलल के नीचे वाला लिया राइट साइड में, तो क्या लेंगे हम लोग? लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में कौन सा होगा? ए एम एन। क्या है? ए एम एन। और उसके नीचे वाला सी एन एन बराबर फोर्थ एंगल ए एम एन और एंगल सी एन एन। क्लियर है? अब है ना, आई विल बी टीचिंग यू 5 पेयर ऑफ एंगल्स, 5 पेयर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स। ये पहला पेयर है, तो कंफ्यूज नहीं होने का। आई विल आस्क यू लेटर ऑन, तो आपको बताना पड़ेगा। मैं बोलूंगा बच्चों, यहां पे देखो, लुक हियर, मैं बोलूंगा एंगल ई एम बी। कैन एवरीवन सी एंगल ई एम बी? ई एम बी सबको दिख रहा है? उसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? ई एम बी। रेज योर हैंड। ई एम बी का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? ई एम बी। बोलिए आप। एम एन डी। समझ में आया? ई एम बी का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा? एम एन डी। कोई डाउट है? इफ आई आस्क यू ए एम एन, ए एम एन का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा? सी एन एस। क्लियर है? इफ आई आस्क यू बी एम एन, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा? डी एन। इज दैट क्लियर? कोई डाउट है? अब आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूं। जो भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं ना, वो सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट। क्या होते हैं? मतलब सपोज ऑफ ऑल बच्चों, अगर ई एम बी ये सपोज ऑफ ऑल आपको आया 70 डिग्री, कितना आया? 70 डिग्री। तो ई एम बी का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? एम एन डी। तो एम एन डी भी कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। कोई डाउट? ओके, चलो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपके हो गए। अब आपको नेक्स्ट एंगल जो मैं पढ़ा रहूंगा वो होंगे अल्टरनेट एंगल्स। कौन सा एंगल्स हो जाएगा? अल्टरनेट एंगल्स। ओके, ये एम है और ये ओके, ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज करता हूं, so that I can write here ये साइड। अब ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स में कोई डाउट नहीं है ना? ओके, नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं सेकेंड अल्टरनेट एंगल्स। अभी अल्टरनेट एंगल्स में ना आपको दो टाइप के अल्टरनेट एंगल्स बताएंगे। एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और एक अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जो भी एंगल्स ना बच्चों ऐसा जेड फॉर्म करेंगे, क्या फॉर्म करते हैं? जेड। तो दिस एंगल and this angle will be your
अल्टरनेट एंगल। ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा? अल्टरनेट। या तो सीधा जेड या तो उल्टा जेड। तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या हो जाएंगे? अल्टरनेट एंगल। कैन यू सी एनी जेड हियर? जेड फॉर्म हो रहा है? फॉर्म हो रहा है ना? ओके देखो, ये दोनों पैरेलल लाइंस है, कोई डाउट? ये क्या है? ट्रांसवर्सल। ओके, पैरेलल लाइन से ये क्या है? ट्रांसवर्सल। तो ये देखो बच्चों, ये जेड बन गया, यहां पे जेड बना। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों कौन से एंगल्स हो जाएंगे? अल्टरनेट। यहां पे जेड कहां पे बना? ये जेड बना, तो कौन सा एंगल हो गया? एंगल AMN। और दूसरा एंगल कौन सा हो गया? MND। दिस आर विच एंगल्स? विच एंगल्स यार? अल्टरनेट। ओके, तो फर्स्ट पेयर कौन सा है? फर्स्ट पेयर आपका एंगल AMN। और दूसरा एंगल कौन सा है? MND। एंगल MND, ये कौन से एंगल्स हो गए आपके? अल्टरनेट एंगल। कोई डाउट? अब ये बच्चों, ये सीधा जेड बना, उल्टा जेड बन सकता है इसमें? ये आपका हो गया उल्टा जेड। तो दिस एंगल एंड दिस एंगल, यहां पे कौन से एंगल होंगे बच्चों बताओ? और MNC। कौन सा है? BMN एंड एंगल MNC बराबर एंगल BMN। सेकेंड एंगल BMN एंगल MNC। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है? अब अल्टरनेट एंगल्स भी जो आपके बने हैं, वो अल्टरनेट एंगल्स भी क्या है बच्चों? कॉन्ग्रुएंट। क्या अल्टरनेट एंगल्स? कोई डाउट है यहां तक? अगर मैं आपको कोई भी एक एंगल बोलूं और बोलूंगा उसका मेरे को अल्टरनेट एंगल बताओ या करस्पॉन्डिंग एंगल बताओ, कैन यू टेल मी? रेज योर हैंड्स एंड टेल मी। I will ask you anyone, either corresponding or either alternate. आपको बोलने आना चाहिए। ओके, आप खड़े हो जाओ। आप you tell me, look at angle BMN. Can you see BMN? Can you see BMN? Yes sir. Tell me its corresponding angle. BMN। हाँ, ये F है, सॉरी। हाँ, वेरी गुड। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है उसका? DNF। BMN का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? DN। बैठ जाओ। अब बताइए मुझको, BMN दिख रहा है? BMN, मुझे उसका अल्टरनेट एंगल बताइए। हाँ, BMN, नहीं BMN, इसका अल्टरनेट एंगल क्या होगा? BMN बोलिए आप। हाँ, कौन सा एंगल होगा? MNC। एनी डाउट्स? आप बताइए, आप खड़े हो जाइए आप। हाँ, लुक एट एंगल EMA। कैन यू सी एट एंगल EMA? दिख रहा है EMA? ओके, यू टेल मी EMA का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? MNC। एवरीवन अंडरस्टूड इट? ओके, एक बार इसको कॉपी कर लो सब लोग ध्यान से। ओके, आफ्टर अल्टरनेट एंगल्स आपका नेक्स्ट जो पेयर ऑफ एंगल्स है वो है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। कौन से है? मतलब सपोज ऑफ ऑल ये लाइन है, दिस इज अ लाइन, और ये एक लाइन है। ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट हुआ एक पॉइंट पे। दोनों लाइन क्या हो गया? इंटरसेक्ट हो गया एक पॉइंट पे। सपोज ऑफ ऑल पहले लाइन का नाम था AB और दूसरे लाइन का नाम था CD और पॉइंट का नाम है सपोज ऑफ ऑल O। क्या नाम है? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मतलब जो वर्टेक्स के अपोजिट एंगल्स होते हैं, ये वाला ऊपर वाला और ये नीचे वाला, दिस बोथ दिस एंगल्स विल बी और वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये वाला हो गया। सिमिलरली ये हो गया, ऊपर नीचे हो गया। अब ये लेफ्ट साइड और राइट साइड, ये भी कैसे हो गया? वर्टिकली अपोजिट। तो ये वाले एंगल्स, ये और ये भी क्या हो जाएंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। मतलब दो लाइन अगर इंटरसेक्ट होता है, लास्ट बेंच, दो लाइन अगर इंटरसेक्ट होता है एक पॉइंट पे, तो क्या होगा? दो पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मिलेंगे। तो ये दो लाइन है। पहला लाइन कौन सा है? AB। दूसरा लाइन कौन सा है? CD। कहां पे इंटरसेक्ट होगा? पॉइंट O।
तो कौन से वर्टिकली अपोजिट एंगल मिले? पहला कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल AOD। कौन सा एंगल है? AOD। और दूसरा एंगल COB, वर्टेक्स के अपोजिट वाला एंगल COB। कोई डाउट है? कोई डाउट है? वैसे ही लेफ्ट और राइट वाला कौन सा आएगा बच्चों, बताओ कौन सा होगा? AOC और दूसरा DOB, बराबर। तो ये कौन से एंगल्स हो जाएंगे आपके? वर्टिकली अपोजिट। अगर यहां पे मैं बोलूं तो आप मुझे बताओगे वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा? ओके, यहां पर देखो लाइन AB और लाइन EF ये दोनों इंटरसेक्ट हुए एट पॉइंट M। तो मैं ये वाला एंगल लेता हूं EMA। चलो, हु विल टेल मी इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा? EMA वर्टिकली अपोजिट एंगल, बोलो। वेरी गुड, कौन सा एंगल हो जाएगा? BM। कोई डाउट? कोई डाउट? ओके, तो विच इज द नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल वी आर स्टडीइंग? थर्ड, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। अब व्हाट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स? चलो, पहले मैंने कौन सा एंगल लिया? EMA। आपने क्या बोला? BMN। कोई डाउट है? कोई डाउट है? अगर मैं लेता हूं एंगल EMA तो उसका वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा? BMN। एंगल BMN। चलो, सेकंड आई लास्ट एनीवन। अगर मैंने ये लिया EMB, क्या लिया? EMB, क्या लिया? EMB, हाँ बताइए आप EMB का। हाँ, EMB बोलो। हाँ, वेरी गुड। EMB का क्या हो जाएगा? AM, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल EMB, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा? एंगल AMN। एनी डाउट? अब सिमिलरली मैं नीचे लेता हूं एंगल MND, दिख रहा है आपको? MND वर्टिकली अपोजिट, बोलो। CNF। कोई डाउट? अगर मैं बोलता हूं थर्ड एंगल MND तो क्या हो जाएगा? एंगल CNF। एनी क्वेरीज? अच्छा, नेक्स्ट एंगल MNC। कैन यू सी MNC? उसका वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा? एंगल MNC। एंगल MNC, आप बताइए। हाँ, DNF। वेरी गुड, एंगल MNC का क्या हो जाएगा? DNF। फोर्थ एंगल MNC, एंगल DNF। MNC DN। कोई डाउट? एवरीवन अंडरस्टूड? अभी कितने पेयर्स ऑफ एंगल्स हम लोग ने पढ़े? 3 पेयर्स। पहला पेयर ऑफ एंगल क्या था? करस्पॉन्डिंग एंगल। सेकेंड पेयर क्या था? थर्ड पेयर क्या है? और ये तीनों एंगल्स जो है वो एक दूसरे को क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट। क्या होते हैं? तो मैं सिंबल देता हूं, तीनों एंगल्स एक दूसरे को क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। ओके, ये सारे एंगल, मतलब अगर मैं बोलूंगा EMB 70 डिग्री है तो AMN ये भी कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। इज दैट क्लियर? कोई डाउट है? ओके, तो ऑल दिस, इसके लिए मैंने बीच में जगह छोड़ी थी कि ये क्या है? एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट। ये एंगल्स होंगे एक दूसरे को क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। ओके, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल पता है ना सबको? अच्छा, अब 3 पेयर्स हो गए, अब और 2 पढ़ाऊंगा मैं। एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। सोचो क्या होगा एंगल्स इन अ लीनियर पेयर? एवरीवन थिंक अबाउट इट। एंगल्स इन अ लीनियर पेयर क्या हो सकता है? एंगल्स इन अ लीनियर पेयर, इसका नाम क्या दिया था मैंने? ई ना? E, दिस इज M एंड दिस इज M। ओके,
अब मैं नेक्स्ट आपको पढ़ाऊंगा फोर्थ, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। एंगल्स इन अ लीनियर पेयर मतलब जो एंगल एक लाइन पे आते हैं, या जो एंगल्स जिनको प्लस करूंगा तो होगा 180 डिग्री, उसको मैं क्या कहूंगा, एंगल्स इन अ लीनियर। जैसे बच्चों ये लाइन है, ये लाइन है, यहां पर सपोज ऑफ ऑल मैंने एक रे बनाया, तो ये रे लाइन को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक ये हो गया और एक एंगल ये हो गया। सपोज ऑफ ऑल ये लाइन का नाम है ए बी और ये रे का नाम है सपोज ऑफ ऑल सी डी। तो एंगल सी डी ए कौन सा एंगल है, एंगल सी डी ए और एंगल सी डी बी, ये दोनों एंगल बच्चों एक ही लाइन पे आए, एक ही स्ट्रेट लाइन पे आ रहे। अगर ये दोनों को प्लस करूंगा, बच्चों प्रोटेक्टर रखते हैं हम लोग, तो प्रोटेक्टर में कितना होता है वो 180, दोनों को प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा, नहीं नहीं प्रोटेक्टर बोल रहा हूं, डी डी जो होता है ना तुम्हारा प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर को कितना होता है पूरा स्ट्रेट 180 डिग्री बराबर। तो ये यहां से यहां तक कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि एक लाइन पे आया ये। तो ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। कौन से एंगल्स हो जाएंगे, एंगल्स इन अ, कोई डाउट है इसमें? अभी इधर देखो, ऊपर देखो, ए बी लाइन है, सबको दिख रहा है ए बी क्या है, लाइन है, ए बी लाइन, और उसके बाद ई एम एक रे हो गया। तो मैंने अगर ये एंगल लिया, कौन सा एंगल है, ई एम ए, तो उसका लीनियर पेयर वाला एंगल कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा। तो कहीं पर भी आपको ऐसा दिखाई दे तो यू कैन से एंगल ई एम ए प्लस एंगल ई एम बी is equals to 180 degree. Why? Because they are angles in a linear pair. Okay, angles in a linear pair. First one, कौन सा है, एंगल ई एम ए प्लस दूसरा एंगल कौन सा है, ई एम बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल्स इन अ लीनियर। अच्छा, और कोई एंगल बताओ कि लीनियर पेयर का जो लाइन पे आता है। ओके, क्या बोल रहे हैं आप, ये स्ट्रेट लाइन लिया और ये क्या लिया, एक रे, तो ये वाला एंगल कौन सा एंगल है, एम एन सी प्लस एम एन डी, ये डी बन गया ना एक प्रोडक्टर 180 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो दे आर विच एंगल्स, एंगल्स इन अ, कोई डाउट, कोई डाउट, ओके। कौन सा है सेकेंड वन आपका बच्चों, एंगल एम एन सी, कौन सा एंगल है, एम एन सी प्लस दूसरा एंगल एम एन डी, ये भी क्या हो गया 180। ये क्या हो गए, एंगल्स इन अ, चलो एनी इंटेलिजेंट स्टूडेंट और कोई बता सकता है क्या, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर, एनीवन? ये दो तो अपने बता दिए, दो जोड़ी, और कौन सा हो सकता है, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर, लास्ट बॉय मिडिल वन बोलो, एफ एन सी, क्या बोलूंगा मैं, एफ एन सी, ये वाला एंगल बना, उसके बाद कौन सा एंगल हो जाएगा, एफ एन डी, देखो ये भी हो गया ना 180 बना, कौन सा एंगल है आपका, एफ एन सी, एफ एन डी, ये दोनों एंगल को प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा 180। तो ये दोनों भी कौन से एंगल्स हो गए, एंगल्स इन अ लीनियर, कोई डाउट? ओके, तो थर्ड में लिखता हूं एंगल, कौन सा एंगल है, अच्छा इधर दो बार एंगल लिखा था क्या मैंने, एंगल एफ एन सी प्लस एंगल, दूसरा एंगल कौन सा है, एफ एन डी, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, कोई डाउट, और कोई बता पाएगा, एनीवन? चलो एनीवन, और भी है लीनियर पेयर, और भी है, एक है लीनियर पेयर, एंगल इन लीनियर पेयर, और कोई, कोमल बताओ आप, वेट कोमल बताएगी, एन एम बी या एन एम ए, एन एम ए दिख रहा है, ये वाला एंगल एन एम ए,
और दूसरा उसके बाद क्या प्लस करेंगे, एन एम बी। तो ये क्या हो गया, एंगल्स इन अ, ये बना ना 180 डिग्री, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। ओके, थोड़ा सा और मिनिमाइज करता है इसको मैं। विजिबल है बच्चों? अगर नहीं होगा तो बताना मुझको, दिख रहा है ना? ओके, तो कौन सा एंगल है अपना फोर्थ वन, एंगल एन एम ए और एंगल एन एम बी। एंगल एन एम ए प्लस एंगल एन एम बी इक्वल्स टू 180। कौन सा एंगल से, एंगल इन अ लीनियर। कौन सा एंगल से, ओके। अब आपका लास्ट सेट ऑफ एंगल मैं बताऊंगा आपको, लास्ट सेट। ओके, ये था, ये एम था कि ये एम था ना, एम एन, और ये क्या था आपका एफ। चलो नेक्स्ट है आपका लास्ट वन, फिफ्थ, इंटीरियर एंगल्स। मैं इंक चेंज कर लेता हूं इसको समझाने के लिए। कौन से एंगल से ये, इंटीरियर एंगल्स। और ये इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। क्या होते हैं, मतलब दोनों दोनों कॉन्ग्रेंट नहीं रहेंगे। ये लीनियर पे कॉन्ग्रेंट हो गए क्या, नहीं, लेकिन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 1। वैसे इंटीरियर एंगल, इंटीरियर नाम से ही मालूम पड़ता है कहां पर है वो, इनसाइड। इंटीरियर मतलब नाम से मालूम पड़ता है इनसाइड। तो ये दो पैरेलल लाइन है ना, दो पैरेलल लाइन है, इसके अंदर वाले एंगल्स, दो पैरेलल लाइन के अंदर वाले एंगल। अगर ये ट्रांसवर्सल बनाया तो पैरेलल लाइन के अंदर राइट हैंड साइड में एक ये एंगल और एक ये, दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, इंटीरियर। कौन से बनते हैं यहां पे बताओ, बी एम एन, ये हो गया बी एम एन, और दूसरा क्या हो जाएगा, एम एन। ये दोनों क्या हो गए, इंटीरियर। और इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, सप्ली, मतलब दोनों को प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा, 1। ओके, तो पहला वाला लिखा मैंने एंगल बी एम एन प्लस दूसरा एंगल कौन सा है, एम एन डी, कितना आया, 180 डिग्री। सेकेंड, ये साइड पे भी होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा है, ए एम एन एम, ये कौन से हो गए, इंटीरियर। तो नेक्स्ट वन है आपका एंगल ए एम एन प्लस एंगल एम एन सी, 180 डिग्री। एक बार बच्चों इसको ध्यान से देखो, सिर्फ मैं क्वेश्चंस पूछूंगा आपको, देखो सारे एंगल्स ध्यान से देखो, पॉज कर। चलो, नाउ इफ आई एम आस्किंग यू एनीथिंग, बोल पाओगे ना आप लोग, ओके। एवरीवन लुक हियर, लुक एट एंगल ए एम एन। ए एम एन दिख रहा है, ए एम एन दिख रहा है, इसका अल्टरनेट एंगल क्या होगा, ए एम एन अल्टरनेट एंगल क्या होगा ए एम एन का, आप बताइए। एम एन डी, जेड बनता ना वो, ए एम एन, ए एम एन, इसका अल्टरनेट एंगल क्या हो जाएगा, एम एन डी। तो ये अल्टरनेट एंगल्स है, लेकिन ये पैरेलल के अंदर आया तो ये कौन से अल्टरनेट एंगल्स हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन से एंगल्स हो गए, और जस्ट इसके ऊपर के, इसके ऊपर का एंगल कौन सा हो गया, ये, और इसके नीचे का एंगल कौन सा हो गया, ये दोनों एंगल्स होंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। कौन से एंगल्स हो गए, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो ये सिक्स का मैं आपको बताता हूं, ये वाला कौन सा था, अल्टरनेट इंटीरियर, और ये हो जाएगा आपका अल्टरनेट एक्सटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। कौन सा हो जाएगा, एंगल ई एम ए, और उसका क्या हो जाएगा, डी एन एफ। कौन सा हो जाएगा, डी एन एफ, ई एम ए डी एन एफ,
एंगल ईएमए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी एन एफ। ओके, अब दूसरी जोड़ी अल्टरनेट एंगल्स की, बी एम एन दिख रहा है, बी एम एन, बी एम एन दिख रहा है एवरीवन, ये वाला बी एम एन, इसका क्या होगा अल्टरनेट एंगल? एम एन सी। बी एम एन का क्या है? एम एन सी। वैसे इसके ऊपर वाला एंगल कौन सा एंगल है? ये ई एम बी। और इसके नीचे वाला एंगल सी एन एफ। ये क्या हो जाएगा? अल्टरनेट एक्सटीरियर। कोई डाउट है? समझ में आया? ओके, बीएमएन और एमएनसी, तो बीएमएन के ऊपर कौन सा है एंगल? कौन सा एंगल है? ई एम बी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू, उसके नीचे वाला कौन सा एंगल है? सी एन एफ, कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी एन एफ। कोई डाउट? अच्छा, ये लाइन है, ये रे है, तो ये वाले दो एंगल्स कौन से एंगल्स होते? ये दो एंगल्स कौन से एंगल्स होंगे? कौन से एंगल्स हो जाएंगे? एंगल सीनर। अगर दोनों को प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा? कोई डाउट? समझ में आया? ओके, अगर ये दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे, तो ये एंगल और ये एंगल कौन सा एंगल हो जाएंगे? कौन से एंगल्स? वर्टिकली अपोजिट। कोई डाउट? ओके, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन सा एंगल हो जाएगा? कौन से एंगल्स हो जाएंगे? समझ में आया ना सारे एंगल्स? ओके, अब इसके बेसिस क्या? अच्छा, यू नीड टू नोट इट डाउन ना, दिस वन, इसको नोट कर लो। अब इसके बेसिस के सम्स करेंगे, एक बार नोट करो। ओके, कितने टाइप ऑफ एंगल्स हम लोग ने पढ़े थे? फर्स्ट कौन सा था? करस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर, फिर वर्टिकली। ये सारे एंगल्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट। उसके बाद एंगल्स इन अ लीनियर, वो क्या होता है? सप्लीमेंट्री। और उसके बाद क्या पढ़ा था हम लोग ने? इंटीरियर एंगल, वो भी क्या होता है? सप्लीमेंट्री। अब देखो इसके बेसिस के क्वेश्चन क्या है। एनीवन वुड लाइक टू रीड इट? रीड करो जोर से। प्रैक्टिस सेट 2.1 पढ़ो। इन फिगर 2.5 लाइन आरपी पैरेलल टू लाइन एमएस। सबको फिगर दिख रहा है एवरीवन? ओके, लाइन आरपी पैरेलल टू लाइन एमएस, सबको दिख रहा है? ओके, नेक्स्ट। एंड डीके इज देयर ट्रांसवर्सल। डीके क्या है उसका? ट्रांसवर्सल। ओके, एंगल डीएचपी कितना दिया है? 85 डिग्री। आपको फाइंड करने का है ये मेजर ऑफ फॉलोइंग एंगल्स। आरएचडी, आपको क्या फाइंड करने का है? आरएचडी। उसके बाद क्या फाइंड करने का है? पीएचजी, एचजीएस, एमजीके। बराबर? कोई डाउट? फिर से बता रहा हूं, देखो बच्चों क्या दिया है? आरपी पैरेलल टू एमएस, आरपी पैरेलल टू एमएस। कोई डाउट? और डीके क्या दिया है? ट्रांसवर्सल। ये आपका डी के ट्रांसवर्सल है, ये पॉइंट एच, ये पॉइंट जी। आपको एंगल डीएचपी दिया है, कितना दिया है डीएचपी? 85 डिग्री। आपको क्या फाइंड करने बोला है? आर एच डी। क्या कोई बता सकता है आर एच डी कितना होगा? अच्छा, ये दोनों मिलूंगा तो, ये दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? वाई? बिकॉज दे आर एंगल्स इन अ लीनियर। कौन से एंगल से? एवरीवन एग्रीज? ओके, तो कैन आई राइट हियर इसका आंसर फर्स्ट? आंसर फर्स्ट। कैन आई से एंगल आर एच डी प्लस एंगल डी एच पी इक्वल्स टू
180 डिग्री। ये क्या होगा? लीनियर पेयर वाले कॉन्ग्रुएंट होते क्या? नहीं। दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आता है? एनी डाउट टिल हियर? ओके, तो मैं यहां पे लिखता हूं एंगल आर एच डी प्लस दूसरा एंगल कौन सा है? डी एच पी प्लस एंगल डी एच पी इक्वल टू कितना हो गया? कोई डाउट? नाउ ज्योमेट्री में बच्चों जब भी आप एक स्टेटमेंट लिखते हो, क्या लिखते हो? स्टेटमेंट। आपको उसका रीजन लिखने का। क्या रीजन है इसका? एंगल्स इन अ लीनियर। क्या रीजन है? इसको रब कर दो। ओके, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। इसका मैंने रीजन लिखा, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। कोई डाउट? एनी डाउट्स? चलो, अब किसका वैल्यू मुझे पता है यहां पर? डीएचपी। कितना डीएचपी? तो डीएचपी की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? 85 डिग्री। तो मैं लिखता हूं एंगल आर एच डी प्लस डीएचपी कितना है? 85 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है? अच्छा, अब ये प्लस 85 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? साइड चेंजेस। ओके, तो एंगल आर एच डी इक्वल्स टू क्या है? 180 प्लस 85 उधर गया तो क्या हो जा? चलो मुझे बताओ 180 माइनस 85 कितना होता है? 95। ओके, तो देयरफॉर आपका एंगल आर एच डी कितना आया? 95 डिग्री। एंड आई विल पुट इट इन द बॉक्स। आपको आर एच डी कितना मिल गया अभी? 95 डिग्री। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है? अभी आर एच डी मिला, अब आपको पीएचजी चाहिए। कोई बताएगा पीएचजी कितना होगा? लुक एट पीएचजी। पीएचजी कितना होगा? अच्छा, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ना? ये दोनों क्या है? अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है? तो अगर डी आर एच डी 95 है तो पीएचजी भी कितना हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? बट आई विल राइट इट डाउन प्रॉपरली हियर। ओके, मैं इसको प्रॉपरली लिखता हूं, थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूं। ओके, हाँ, मैं चाहिए ना आपको तो ये फिगर यहाँ पे अच्छे से बना के रखता हूं बिग में। ये क्या है आपका? आर पी बराबर, ये क्या है अपना? एम एस, और ये क्या है? डी के, और ये कहां पर इंटरसेक्ट हुआ? एच और जी। ठीक है, ये सारे लाइन से। ठीक है, अच्छा, ये एंगल कितना था अपना? 85। ये कितना है? अच्छा, और आपको अभी क्या बोला है? पी एच, ये क्या है आपका? जी है ना? जी, आपको क्या बोला है फाइंड करने के लिए? पी एच जी। कितना होगा मेरा पी एच जी? क्योंकि ये दोनों कौन से एंगल्स हो गए? वर्टिकली अपोजिट। ओके, तो मैं इसको लिखता हूं। सेकेंड, क्या फाइंड करने का? एंगल पी एच जी। एंगल पी एच जी किसको कॉन्ग्रुएंट है बच्चों? पी एच जी किसको कॉन्ग्रुएंट है? आर एच डी। बोल सकता हूं एंगल पी एच जी किसको कॉन्ग्रुएंट बोलूंगा? आर एच डी। कैन आई से? व्हाई? बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट। तो मैं लिखो एंगल पी एच जी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर एच डी। मैंने स्टेटमेंट लिखा तो उसका रीजन लिखूंगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल। कोई डाउट? अच्छा, लेकिन अपना आर एच डी कितना है? 95। आर एच डी कितना है? बट एंगल आर एच डी इक्वल्स टू हाउ मच?
Therefore angle PHG equals to 95. इसको मैंने बॉक्स में कर दिया। कोई डाउट? PHG कितना है आपका? 95 डिग्री। एनी डाउट स्टिल हियर? अच्छा, थर्ड क्या फाइंड करने का है? HGS. लुक एट HGS. HGS. HGS किसको कॉन्ग्रुएंट है? HGS बताओ मुझको। HGS किसको कॉन्ग्रुएंट है? लुक एट HGS. HGS ये किसको कॉन्ग्रुएंट है? कैन आई से HGS कॉन्ग्रुएंट टू DHP? बोल सकते हो? कौन से एंगल से DHP और HGS? करस्पॉन्डिंग एंगल से। तो अगर DHP 85 है तो HGS भी कितना हो जाएगा? Why? Because they are corresponding angles. कोई डाउट है इसमें? पक्का? ओके, तो थर्ड वन आई विल राइट इट डाउन। थर्ड क्या फाइंड करने का आपको? एंगल HGS। तो मैं देखूंगा एंगल HGS किसको कॉन्ग्रुएंट है। तो आपको एंगल HGS किसको कॉन्ग्रुएंट आ रहा है? एंगल HGS किसको कॉन्ग्रुएंट आ रहा है? HGS किसको कॉन्ग्रुएंट आ रहा है? DHP। Why? Because they are which angles? कौन से एंगल से? ओके, तो मैं यहां पे लिखता हूं एंगल HGS। कौन सा एंगल? HGS किसको कॉन्ग्रुएंट है? कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DHP। एंड क्या रीजन है बच्चों इसका? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। बट आपका एंगल DHP कितना है? DHP इक्वल्स टू 85 डिग्री। देयरफॉर एंगल HGS कितना आया? 85 डिग्री। कोई डाउट? चलो, नाउ एनीवन? लास्ट वन MGK बताओ कितना होगा? MGK कितना हो जाएगा? ये कितना है आपका? ये 85 है तो MGK कितना हो जाएगा? Why? Which angles they are? Which angles? समझ में आ रहा है? अगर ये 85 है तो ये भी क्या हो जाएगा? Why? Because they are vertical. ओके, तो मैं यहाँ पे फोर्थ लिखता हूं आपका एंगल MGK congruent to angle SGS. Why? Vertically opposite angles. Vertically opposite angles. But angle SGS equals to 85 degree. Therefore angle MGK ये भी कितना हो जाएगा? 85 डिग्री। कोई डाउट है इसमें? सबको समझ में आया? अभी देखो, ध्यान से देखो, यही फिगर को देखो आप लोग। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूं। लुक एट दिस फिगर। हाँ, बाद में मैं इसको स्मॉल कर दूंगा। अच्छा, ये टॉप। हाँ, लुक हियर एवरीवन, लुक हियर। आपको क्या दिया था? एंगल DHP दिया था 85, बराबर? DHP कितना दिया था? 85। फिर आपको क्या बोला फाइंड करने के लिए? RHD। क्या फाइंड करने बोला? RHD। अच्छा, ये 85 है तो RHD कितना हो जाएगा? 85। नहीं, ये दोनों को मैं प्लस करता हूं। दोनों को प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? तो एंगल RHD प्लस एंगल DHP कितना है? 180। एंगल्स इन अ लीनियर। तो RHD कितना हो जाएगा? 180 माइनस 85। 180 माइनस 85 कितना हो गया? 90। आपको RHD कितना मिल गया? 90। RHD कितना मिल गया बच्चों? 95। RHD मिल गया 95। अब आपको क्या बोला है फाइंड करने के लिए? PHG। क्या बोला है? PHG। तो मैंने PHG देखा तो ये दोनों क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो PHG भी कितना हो जाएगा आपका? 95 डिग्री। कोई डाउट?
फिर आपको क्या बोला फाइंड करने, HGS, HGS। अच्छा ये दोनों DHP और HGS कौन से एंगल से करस्पॉन्ड, तो ये 85 है, तो HGS भी कितना हो गया 85। कोई डाउट? फिर क्या बोला आपको फाइंड करने, MGK। HGS 85 है, तो MGK भी कितना हो जाएगा 85। क्यों? क्योंकि ये कौन से एंगल से। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है? ओके, तो अब इसको बच्चों आपको एकदम नीटली लिखने का होगा। हाँ, इसको एकदम अच्छे से लिखना। मैं इसको वापस से अरेंज कर देता हूं, एक सेकंड। हाँ, ये फिगर छोटा कर दिया मैंने। यहाँ पे कुछ रब हुआ है क्या? बराबर है ना सर? ओके, चलो काइंडली कॉपी इट। ओके, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट सम, सेकंड सम। अच्छा, मैंने बच्चों यहां पर करस्पॉन्डिंग एंगल लिया, इंटीरियर एंगल लिया। आप चाहिए तो आप दूसरा भी ले सकते हो, आंसर विल बी राइट। जिसको मैंने करस्पॉन्डिंग एंगल लिया, आप इंटीरियर एंगल से भी कर सकते हो। ओके, चलो यहां पे करते। देखो बहुत तरीके से हम लोग ये सम्स को कर सकते हैं। चलो, हु विल रीड इट? हाँ, रीड करो, लेकिन आपका आवाज यहां तक नहीं। हाँ, इन फिगर 2.6 line P parallel to line Q. Can everyone see? कौन सी लाइन है? लाइन P पैरेलल टू लाइन Q। पहले हम लोग ओरली करें क्या इसको? पहले ओरली कर देता हूं। हाँ, ये मैं फिगर को बड़ा करता हूं, ओरली करते, फिर बाद में हम लोग करते। चलो, लाइन P पैरेलल टू लाइन Q। कोई डाउट? ओके, पहले हम लोग को एक ही ट्रांसवर्सल होता था, अब यहां पे कितने दिए? दो ट्रांसवर्सल दिए। Line L and line M are transversal. Measure of some angles are shown. Hence find the measure of angle A, angle B, angle C, angle D. कुछ एंगल दिया है, मुझे बताना है आपको एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D कितना होगा। सबसे पहले एंगल A, चलो कौन बताएगा? एंगल A कितना होगा? 70। हाँ, एंगल A कैसे होगा बच्चों? ये क्या है? सप्लीमेंट्री है ना, एंगल्स इन लीनियर पेयर। तो A प्लस 110 कितना हो जाएगा? 180। तो A कितना हो जाएगा? 180 माइनस 110 कितना आया? 70। मैं अच्छे से लिखूंगा बाद में, अभी सिर्फ समझा रहा हूं। 70 आया। अब एंगल B, कोई एंगल B फाइंड कर सकता है? एंगल B फाइंड कर सकता है? अच्छा, मैं आपको एक हिंट देता हूं, एंगल B के लिए हिंट देता हूं। कंसीडर एंगल F। F है इधर, किधर? नहीं, कंसीडर एंगल F। अभी बच्चों इधर देखो, ये दोनों पैरेलल लाइंस है, ये दोनों क्या है? पैरेलल लाइंस। ये क्या है? ट्रांसवर्सल। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन से एंगल हो जाएंगे? दोनों कौन से एंगल्स हो जाएंगे? ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। तो ये दोनों को प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा? 180। तो 110 प्लस F कितना हो जाएगा? 180। तो F कितना हो जाएगा? 180 माइनस 110, तो कितना हो गया? ये 70। अगर ये 70 है तो B भी कितना हो जाएगा? Why? Because they are vertically. कोई डाउट? अच्छा, यहां पर D कितना मिलेगा? ये दोनों को मिलाएंगे तो कितना होता है? 180। तो D कितना हो जाएगा? 180 माइनस 150। बोलो 180 माइनस 115 कितना होगा? तो D मिल गया 65। कोई डाउट है? किसी को ऐसा है जो कुछ समझा नहीं समझा? एकदम इजी है। ओके, चलो, एनीवन टेल मी व्हाट विल बी C? मेरा C क्या हो गया? C क्या हो जाएगा? C कितना होगा? C कितना होगा? वेट, रेज योर हैंड। C कितना हो जाएगा? C, टेल मी। 115। व्हाई 115? देखो, क्यों? ये दोनों पैरेलल लाइंस है, P और Q, ये कौन से है? पैरेलल लाइंस है, बराबर। और ये क्या है? ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल और ये एंगल कौन से एंगल हो जाएंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल। तो अगर ये 115 डिग्री है तो C भी कितना हो जाएगा? 100।
समझ में आया? अब इसको ओरली हमने किया है, अब इसको अच्छे से लिखेंगे. ओके, वी विल राइट इट डाउन प्रॉपरली. सारी चीजें अच्छा, ये विजिबल है फिगर इतना? पक्का? ओके, मैं इसको फिगर को ऊपर रख देता हूं यहाँ पे. ठीक है, चलो लेट्स सॉल्व इट. आंसर सेकेंड. आपको क्या पहले फाइंड करने का है? एंगल ए. सो मैं क्या लिखूंगा? एंगल ए प्लस 110 डिग्री इक्वल्स टू कितना होता है? 180 डिग्री. वाई? बिकॉज दे आर एंगल्स इन अ. कोई डाउट? ओके, तो मैं यहां पे लिखता हूं फर्स्ट वन, एंगल ए प्लस 110 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री. वाई? एंगल्स in a angles in a linear pair. कोई डाउट इसमें? Any queries anyone is having? Okay. 110 उतर जाएगा तो क्या हो जाएगा? साइड चेंजेस. तो एंगल ए कितना हो जाएगा? 180 माइनस 110 कितना हो जाएगा? एंगल ए इक्वल्स टू 70 डिग्री. आई विल पुट इट इन द बॉक्स. कोई डाउट? एंगल ए कितना मिला आपको? 70 डिग्री. अब आपको क्या चाहिए? बी. बी चाहिए, तो मैं इसको कंसीडर करता हूं एंगल एफ. क्या कंसीडर करता हूं? एंगल एफ. सेकेंड, विजिबल है कलर? कंसीडर एंगल एफ. कंसीडर एंगल, क्योंकि उधर दिया नहीं था ना, मैंने कंसीडर कर लिया. अच्छा, अब मैं क्या बोलूंगा? 110 प्लस एंगल एफ कितना हो जाता है? 180 डिग्री. क्यों? कौन से एंगल से? वो ये दोनों कौन से एंगल्स हो जाएंगे? इंटीरियर. अगर आपको चाहिए तो आप ऐसा लिख सकते हो, लाइन पी. देखो बच्चों, लाइन पी पैरेलल टू लाइन क्यू. दोनों पैरेलल है. और ट्रांसवर्सल क्या दिया आपको? लाइन एल. लाइन एल इज द ट्रांसवर्सल. तो ये एंगल और ये एंगल दोनों कौन से एंगल्स हो जाएंगे? इंटीरियर एंगल. कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? ओके, तो इफ यू वांट आई विल राइट इट डाउन. लाइन, विच लाइन है बच्चों? ये P पैरेलल टू कौन सा लाइन है? Q. लाइन P पैरेलल टू लाइन Q. कोई डाउट? क्यों? क्योंकि ये क्या है? गिवन. लाइन P पैरेलल टू लाइन Q गिवन. एंड ट्रांसवर्सल क्या आपका? L. ट्रांसवर्सल क्या है? L. एंड लाइन L इज द ट्रांसवर्सल. एंड लाइन L क्या है? ट्रांसवर्सल. ये ट्रांसवर्सल है, ये भी गिवन है आपको. तो मैं बोलूंगा 110 डिग्री प्लस एंगल F, ये कितना हो जाएगा? 180. व्हाई? बिकॉज दे आर व्हिच एंगल्स? इंटीरियर एंगल्स. ओके, तो देयरफॉर 110 डिग्री प्लस एंगल F इक्वल्स टू 180 डिग्री. व्हाई? जब भी आप ये स्टेटमेंट लिखते हो ना, a प्लस 110 180, तो उसका लिखने का रीजन क्या है? यहाँ पे रीजन क्या था? एंगल्स इन अ लीनियर. और यहाँ पे कौन से एंगल्स हो जाएंगे? इंटीरियर एंगल्स. दे आर इंटीरियर एंगल्स. इंटीरियर एंगल्स. एनी डाउट? तो एंगल एफ कितना हो जाएगा आपका? 180 माइनस 110. 180 माइनस 110 कितना होता है? 70 डिग्री. कोई डाउट? एंगल एफ कितना आया? 70 डिग्री. ओके, इसको इरेज कर दो इरेज इसको. ओके, एंगल एफ हो गया आपका 70 डिग्री. ओके, उसके सॉरी एंगल एफ, हाँ एंगल एफ कितना हो गया? 70 डिग्री. लेकिन अपने को क्या चाहिए? एंगल बी. तो एफ और बी क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट. विच एंगल्स दे आर? वर्टिकली अपोजिट. तो ये सेकंड में ही आगे कंटिन्यू करता हूं. सेकंड का ही आगे कंटिन्यू करता हूं मैं. ओके, बट एंगल एफ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी है कि नहीं? एंगल एफ किसको कॉन्ग्रुएंट है?
एंगल बी। क्या रीजन है स्टूडेंट्स? रीजन इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बच्चों एवरीवेयर यू नीड टू राइट डाउन द रीजन। अगर आपने रीजन नहीं लिखा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ज्योमेट्री में यही है, वेरेवर यू राइट स्टेटमेंट यू नीड टू गिव रीजन। ओके, बट एंगल एफ कितना है? 70 डिग्री। बट एंगल एफ इक्वल टू 70 डिग्री, तो देयरफॉर एंगल बी कितना हो जाएगा आपका? 70 डिग्री। कोई डाउट? आपको क्या मिला? आपका एंगल बी। अब कौन सा एंगल चाहिए? सी। अच्छा, सी मैं लिखूं क्या? ये दोनों कौन से एंगल्स हो जाएंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, तो ये थर्ड के लिए मैं लिखता हूं। थर्ड कौन सा पैरेलल लाइंस था बच्चों? पी एंड क्यू। पी एंड क्यू क्या है? पैरेलल। मैं यहां पे बना देता हूं पी और क्यू। पी क्यू पैरेलल लाइंस है। ट्रांसवर्सल क्या है यहाँ पे? एम। ट्रांसवर्सल क्या है यहाँ पे? एम। ये एम क्या है? ट्रांसवर्सल। तो क्या बच्चों ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट होगा? बाय विच एंगल्स दे आर? एवरीवन एग्रीज? सबको समझ में आ रहा है? ओके, तो इसको थोड़ा मिनिमाइज करता हूं मैं। ओके, हाँ, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? लाइन P पैरेलल टू लाइन Q। क्यों है इसका रीजन गिवन। लाइन P पैरेलल टू लाइन Q और ट्रांसवर्सल क्या आपका? M। एंड लाइन M इज द ट्रांसवर्सल। लाइन M क्या है आपका? ट्रांसवर्सल। तो मैं बोलूंगा देयरफॉर एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू कितना है? 115 डिग्री। बराबर ना? सी किसको कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? 115। कौन से एंगल से बच्चों? ये करस्पॉन्डिंग एंगल। ये वाला एंगल सी और ये 115 डिग्री एक दूसरे को क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल। तो देयरफॉर एंगल सी कितना हो जाएगा? 115 डिग्री। कोई डाउट? अब आपको क्या चाहिए? डी। क्या आप डी निकाल सकते हो? डी निकाल सकते हो? इजी है ना? दोनों को प्लस करो, ये डी बन गया ना आपका। कितना हो जाएगा? 180। तो डी कितना हो जाएगा? 180 माइनस 115 कितना होता है वो? 65। ओके, मैं क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर लेके जाऊं तो मुझे जगह मिल जाएगा डी के लिए। ओके, तो ये मैं यहाँ पे फोर्थ यहाँ पे करता फोर्थ। ठीक है, फोर्थ मैं बोलूंगा एंगल डी प्लस 115 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 180। वाई? एंगल्स इन अ लीनियर, ये लीनियर पेयर वाला एंगल्स है ना। एंगल डी प्लस 115 इक्वल्स टू क्या हो गया? 180 डिग्री। क्या रीजन है बच्चों? एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। तो देयरफॉर एंगल डी कितना हो जाएगा? 180 माइनस 115 कितना होता है बच्चों? 65। तो देयरफॉर एंगल डी इक्वल टू 65 डिग्री। शुड आई एक्सप्लेन यू अगेन? कौन सा? अच्छा, एक बार वापस बता देता आपको। आपको मेजर्स ऑफ फ्यू एंगल्स दिया था 110, 115। आपको क्या बोला था फाइंड करने के लिए? ए बी सी डी ई एफ। अच्छा, ए को देखो, दोनों को प्लस करूंगा तो कितना होता है? 180 एंगल्स इन तो ये वाला कितना हो जाएगा? 180 माइनस 110 कितना होता है? 70। 180 माइनस 110 कितना आया? 70। कोई डाउट? एंगल ए तक कोई डाउट है? ओके, अब आपको क्या फाइंड करने का? बी फाइंड करने का है। तो मैंने क्या किया? कंसीडर एंगल एफ। अच्छा, ये दोनों को प्लस करूंगा तो कितना होगा? 180। क्यों? बिकॉज दे आर इंटीरियर एंगल। तो 110 प्लस एफ कितना होता है? 180। 100 किधर गया सेकंड वाला?
यही है ना। 110 प्लस एफ कितना होता है 180, तो एफ कितना हो जाएगा 180 माइनस 110, एफ कितना हो गया, कोई डाउट है, एफ कितना है 70, तो बी भी कितना हो जाएगा, क्यों, बराबर, एफ 70 है तो बी कितना मिला 70। कोई डाउट। अब आपको क्या फाइंड करना है, सी। तो बच्चों ये दोनों कौन से एंगल्स है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। मैंने लिखा P पैरेलल टू Q, M ट्रांसवर्सल है, तो C और 115 कौन से हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो C कितना हो गया 115 डिग्री। कोई डाउट। उसके बाद क्या फाइंड करना था, D। अच्छा आपने ही मुझे बताया कि D प्लस 115 करेंगे तो कितना होता है 180, क्यों, क्योंकि वो कौन सा एंगल से, नहीं कौन सा एंगल से, एक लाइन पे आ रहा है ना, एंगल सी ना, तो डी कितना हो जाएगा 180 माइनस 100, कितना हो गया। अभी कोई डाउट है, श्योर, अंडरस्टूड, कॉपी इट, अच्छे से कॉपी करना। ओके ध्यान से देखना भैया, ये हु विल रीड इट दिस क्वेश्चन, लास्ट से रीड करोगे तो यहां तक आवाज नहीं आएगी, रीड करो। M, लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M, सबको दिख रहा है, एवरीवन कैन सी, L इज पैरेलल टू लाइन M। आगे N इज पैरेलल टू P, कोई डाउट है, ओके। मेजर ऑफ एन एंगल, आपको ए बी सी फाइंड करने का फ्रॉम गिवन मेजर ऑफ एन एंगल। ओके किस तरीके से फाइंड करोगे बच्चों, देखो लुक एट द सम एंड टेल मी हाउ विल यू फाइंड एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, कैसे निकलेगा, ए कैसे निकलेगा, देखो एनीवन, हिंट दो, हाँ ए, हाँ टेल मी, वेट ए, हाँ हाउ विथ स्टेटमेंट कि क्यों कैसे हो, सर क्योंकि जो बी जो एंगल जो पैरेलल लाइन बी हाँ एंगल बन रहा है ना 45 हाँ डिग्री, हाँ, अगर आप उसके बाजू में देखोगे तो 180 माइनस 45 जाएगी 115 आएगा। अच्छा हियर यू वांट टू गिव 115, यू कैन डू इट बाय एन नंबर ऑफ वेज, अलग अलग तरीके से आप इसको कर सकते हो। या मैं एक आपको बताता हूं, देखो एबीसी है, मैं कंसीडर करता हूं डी, कंसीडर करता हूं डी, कैन एनीवन टेल मी व्हाट विल बी मेजर ऑफ डी, 45, एवरीवन एग्रीज, अगर ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा, कोई डाउट, विच आर दिस एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल, ए प्लस डी कितना होता है 180 डिग्री, तो ए कितना हो जाएगा 180 माइनस 45, कितना होता है 180 माइनस 180 माइनस 45 कितना होता है 180 माइनस 45 डिग्री, 7 10 5 4 5 6 7 कितना हो जाएगा 135, तो आपका एंगल ए कितना हो गया 135, बी कितना हो जाएगा, क्यों, बिकॉज दे आर विच एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट, अगर बी 135 हो गया तो सी कितना हो जाएगा, बिकॉज दे आर विच एंगल्स, करस्पॉन्डिंग इसी था। तो सिर्फ आपको क्या कंसीडर करना है, एंगल डी। चलो अभी कंसीडर करते हैं एंगल डी एंड वी विल डू इट। कौन सा है आंसर नंबर थर्ड, आंसर थर्ड, क्या लिखता हूं, कंसीडर एंगल डी इन द फिगर, कंसीडर एंगल डी इन द फिगर, कंसीडर एंगल डी इन द फिगर। अब आपको लिखना पड़ेगा क्यों ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो कौन से दो लाइंस पैरेलल है, लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम, बराबर, ओके मैं यहां पे बना देता हूं आपके लिए, ओके लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम, बराबर, और ट्रांसवर्सल क्या है पी, ट्रांसवर्सल क्या है आपका पी,
और आपका ट्रांसवर्सल है P. लाइन L पैरेलल टू लाइन M एंड P इज द ट्रांसवर्स. चलो यहां पे मैं लिखता हूं लाइन L पैरेलल टू लाइन M. ये क्या है बच्चों? गिवन. ओके, दिख रहा है, विजिबल है. लाइन L पैरेलल टू लाइन M and P is the transversal and P is the transversal and P is the transversal. Therefore, can I say 45 degree equals to D, congruent to D? बोल सकता हूं. Which angles they are? Corresponding. Therefore, 45 degree congruent to angle D. Why? Corresponding angles. Corresponding angle. तो therefore angle D कितना हो जाएगा? 45. कोई डाउट? एंगल डी कितना मिल गया? 45. अच्छा, क्या आप एंगल ए फाइंड कर सकते हो अभी? उसके लिए कुछ लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ये कौन सा पेयर हो जाएगा आपका? लीनियर. डी बन गया ना आपका प्रोटेक्टर का, तो इट इज अ लीनियर पेयर. ओके, तो मैं यहां पे लिखता हूं, यहां पे एंगल ए कौन सा है बच्चों? एंगल ए प्लस कौन सा? एंगल डी. एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू क्या है? 180 डिग्री. वाई बच्चों? एंगल्स इन लीनियर पेयर. एंगल्स इन एंगल ए प्लस एंगल डी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री. वाई? एंगल्स इन लीनियर पेयर. तो एंगल ए प्लस एंगल डी कितना है? 45 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री. एंगल ए कितना हो जाएगा? 180 माइनस 45 कितना होता है? 135 डिग्री. कोई डाउट? समझ में आया? एंगल ए कितना आया? 135 डिग्री. अब एंगल बी कितना हो जाएगा? वाई? बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट. ओके, ये फर्स्ट था. दिस वॉज योर फर्स्ट एंड नाउ योर सेकेंड. सेकेंड क्या होगा? एंगल ए किसको कॉन्ग्रुएंट है? एंगल बी. वाई? ओके, एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी. एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी. क्या रीजन है इसका? वर्टिकली अपोजिट एंगल. वर्टिकली अपोजिट. लेकिन अपना एंगल ए कितना है? 135. तो एंगल बी भी कितना हो जाएगा? बट एंगल ए इक्वल टू 135 डिग्री. देयरफॉर एंगल बी कितना हो जाएगा? 135 डिग्री. कोई डाउट? समझा? देखो यहां तक कोई डाउट नहीं है ना? ओके, एंगल बी मिल गया आपको. अब क्या चाहिए आपको? एंगल सी. अच्छा, एंगल सी के लिए कौन से दो पैरेलल लाइन से बताओ मुझको? एन और पी पैरेलल लाइंस होगा और एम क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्सल. बराबर कि नहीं? चलो मैं पैरेलल लाइंस ले लेता हूं. कौन से पैरेलल लाइंस होंगे? एन और पी. एन पी पैरेलल लाइन हो गया. और ट्रांसवर्सल क्या आपका? एम. एन पी पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल क्या आपका? एम. तो क्या मैं बोल सकता हूं एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी? बोल सकता हूं. विच एंगल्स दे आर? करस्पॉन्डिंग एंगल. तो मैं लिखता हूं यहां पे लाइन पी किसको पैरेलल है? लाइन एन. वाई? लाइन पी पैरेलल टू लाइन एन. क्यों? गिवन. लाइन पी पैरेलल टू लाइन एन गिवन. और ट्रांसवर्सल क्या है आपका? एम. एंड एम इज द ट्रांसवर्सल. एंड एम इज द ट्रांसवर्सल. तो देयरफॉर क्या बोलूंगा मैं? एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी. विच एंगल्स दे आर?
बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। लेकिन आपका एंगल भी कितना है? कितना एंगल भी? तो देयरफॉर एंगल सी कितना हो जाएगा? 135 डिग्री। कोई डाउट है? फिर से एक बार ब्रीफ में बता दो। देखो ध्यान से देखो, लुक एट द क्वेश्चन। आपको एल और एम पैरेलल लाइंस दिया है, एन और पी पैरेलल लाइंस दिया है, बताओ। और आपको क्या फाइंड करने बोला है? ए बी सी। मैंने क्या कंसीडर किया? डी। 45 डिग्री और डी कौन सा एंगल्स हो गए? करस्पॉन्डिंग एंगल। तो डी कितना हो गया आपका? 45 डिग्री। ए प्लस डी कितना होता है? 180। तो ए कितना हो जाएगा? 180 माइनस 45, दैट इज 135। ए 135 हो गया, तो बी भी कितना हो जाएगा? 130। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बी 135 है, तो सी भी कितना हो जाएगा? 130। करस्पॉन्डिंग। ये अपने को ओरली तो पता है, बट यू हैव टू राइट इन दिस वे प्रॉपरली, हर एक का रीजन और सब कुछ लिख के लिखना पड़ेगा। अंडरस्टूड? चलो कॉपी करो फटाफट।